हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल गार्डन गैलरी में। तो कटिंग्स को लगाकर या फिर सीड्स से हम ढेरों पौधे जो है वो फ्री में तैयार कर लेते हैं। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे हार्डी पौधे आपको दिखाऊंगी फ्रेंड, जिसकी आपको ना तो कटिंग लगानी पड़ेगी और ना ही उसे सीड से ग्रो करना पड़ेगा। बिना कटिंग लगाए और बिना सीड्स को बोए आप ढेरों पौधे जो है वो फ्री में पा सकते हैं। तो एक पौधा अगर आप उसका ले आते हैं कहीं से, चाहे उसकी आपको कटिंग मिल जाए, चाहे उस पौधे को आप नर्सरी से खरीद के ला रहे हैं, या फिर उसकी कटिंग से आप उसके पौधे जो है वो तैयार कर लेते हैं एक बार, फिर आपके पास में ढेर सारे अनगिनत पौधे जो है वो फ्री में ही रेडी हो जाएंगे। ना तो आपको उसकी कटिंग लगानी पड़ेगी और ना ही उसे आपको सीड से ग्रो करना पड़ेगा। इतने सारे पौधे आपके पास में फ्री में तैयार हो जाएंगे कि उसको लगाने के लिए आपके पास में गमले भी कम पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो आप सुंदर पत्तों वाला स्पाइडर प्लांट देख रहे हैं, एक बार भूल से भी अगर इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ले आते हैं, फिर इतने सारे आपके पास में प्लांट हो जाएंगे कि उनको लगाने के लिए आपके पास में गमले भी कम पड़ जाएंगे। तो एक बार इस सुंदर से पत्तों वाले पौधे को आपको अपने गार्डन में लाने भर की देरी है, फिर तो इतने सारे प्लांट आपको फ्री में अपने आप से मिल जाएंगे। तो देखिए, मैंने तो अच्छा खासा कलेक्शन जो है वो स्पाइडर प्लांट का रेडी करके रखा है। और ये इतने अच्छे पौधे होते हैं कि इसे आप छोटे छोटे डब्बों में, कबाड़ में, किसी में भी लगा सकते हैं और इसके सुंदर सुंदर आप हैंगिंग प्लांटर्स भी तैयार कर सकते हैं। जो स्पाइडर प्लांट होता है फ्रेंड, ये फ्री में हमें ढेर सारे पौधे जो है वो देता रहता है, क्योंकि इसमें इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्पाइडर प्लांट में ढेर सारे इसके बेबी प्लांट जो है लटकते रहते हैं, जिससे कि हम रनर्स कहते हैं। और इस तरह से अनगिनत संख्या में इसमें ढेर सारे इसके बेबी प्लांट जो है वो निकले रहते हैं। इन्हीं बेबी प्लांट को लगाकर आप इसके ढेर सारे गमले जो है वो फ्री में तैयार कर सकते हैं। लास्ट में तो फ्री में इतने सारे स्पाइडर प्लांट हो गए हैं कि मैं तो अपने घर से निकलने वाले हर एक छोटी बड़ी चीज में, कबाड़ में इसे लगा दिया। यहाँ पर जो आप सुंदर सुंदर स्पाइडर प्लांट देख रहे हैं, जो कि इस तरह से छोटे छोटे वेस्ट डब्बे में ही लगे हुए, देखिए ये एक मिठाई का, इस तरह से छोटा छोटा मिठाई का जो डब्बा हमारे घर में इस तरह के आते हैं, तो उसमें मैंने स्पाइडर प्लांट को लगा दिया। इतने ज्यादा हार्डी प्लांट होते हैं कि इस तरह के छोटे छोटे डब्बों में भी देख सकते हैं कितने सुंदर से चल रहे हैं। तो इस तरह से इस प्लांट को अगर आप एक बार अपने गार्डन में ले आते हैं, फिर तो ढेर सारे प्लांट जो है इसकी फ्री में आप भी इस तरह से बना सकते हैं। तो आज मैं आपको वैसे ही हार्डी और जिद्दी किस्म के पौधे जो है दिखा रहे फ्रेंड, जिसकी आपको कटिंग नहीं लगानी पड़ेगी और बिना कटिंग लगाए ही ढेर सारे पौधे आपके पास में इस तरह से फ्री में बन जाएंगे। बस उसे आपको अलग अलग गमले में शिफ्ट करते जाना है। और देखिए, बिना मेहनत के ही हमें इतने सारे प्लांट जो है मिल जाते हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है गार्डनर के लिए, कि हमें फ्री में इतने सारे पौधे जो है मिल जाते हैं। इससे अपना हम गार्डन जो है वो बहुत ही बढ़िया से सजा सकते हैं, वो भी कम मेहनत में। तो देखिए, ये है रियो के प्लांट। तो रियो में भी दो तरह की वैरायटी जो है आती है, और मेरे पास में तो ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर वाली, इसके नीचे इस तरह से पर्पल कलर के पत्ते होते हैं, ऊपर से ग्रीन कलर होते हैं, नीचे से पर्पल कलर होते हैं। ये भी देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और ये जो रियो के प्लांट होते हैं फिर इसकी हमें कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती है। और इतनी अधिक गर्मी में, तेज धूप में भी इस पौधे को अगर आप पानी देना भूल जाएंगे, तब भी ये जो पौधे होते हैं मरते नहीं हैं और कुछ भी इनका नहीं होता है। तो ऐसे हार्डी प्लांट को तो हमें अपने समर गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी और ब्यूटी जो है हमारे गार्डन में ये ऐड करते रहते हैं। और इस प्लांट की आपको बार-बार कटिंग जो है नहीं लगानी पड़ेगी। एक छोटी-सी ब्रांच ही मैं इसकी कहीं से लेकर आई थी। उसके बाद इतने सारे पौधे जो है मेरे पास में फ्री में बन गए हैं। क्योंकि ये जो पौधे होते थे, नीचे से ही ढेर सारे पौधे जो है वो बनते रहते हैं और इतने सारे पौधे जो हैं बन जाते हैं कि पूरे पॉट को भर देते हैं। देख सकते हैं कि थोड़ी सी भी जगह जो है इस पॉट में नहीं है, और इसमें मैंने मात्र इसकी दो छोटी छोटी ब्रांच ही लगाई थी। और ये किस पॉट में इसे लगाया है, ये तो पूरी तरह से ढक चुका है। तो इसे मैंने इस तरह से रिफाइंड तेल के डब्बे में ही लगा दिया, और देखिए पूरे पॉट को इसने कवर कर लिया है। और यहाँ पर जो लगा हुआ है, ये तो एक टूटे हुए टब में ही लगा हुआ है, और अनगिनत संख्या में इसमें पौधे जो है वो तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से जो रियो के पौधे होते हैं फ्रेंड, ये बहुत ही कम मेहनत में चलते रहते हैं। और एक बार इसके एक छोटे से प्लांट को अगर आप लगा लेते हैं, तो इस तरह से ढेर सारे प्लांट इसके बन जाएंगे। देखिए, इसके नीचे इस तरह से बेबी प्लांट जो है अपने आप से निकलते रहते हैं, और उससे आप जितने चाहे इसके गमले तैयार कीजिए, या फिर इस तरह से सुंदर सुंदर हैंगिंग बास्केट जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसके हैंगिंग बास्केट भी देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। अब ये जो सुंदर सा पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ, तो यह है एलोकेसिया का प्लांट, जिसे कि हम बुद्धा पाम भी कहते हैं। और इस प्लांट की भी आपको कटिंग वगैरह जो है बार-बार नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि देख सकते हैं कि इसके नीचे से इस तरह से छोटे-छोटे ढेर सारे बेबी प्लांट जो है निकलते रहते हैं। और ये पौधा मुझे किसी ने दिया था, तो एक ही पौधा मेरे पास में था। उसके बाद इसके ढेर सारे बेबी प्लांट से मैंने भी इसके फ्री में ढेर सारे गमले जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से एक हॉर्लिक्स के डब्बे में ही मैंने इसे लगा दिया। बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है, छोटे-छोटे डब्बों में भी बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। और ये जो मेरा एलोकेसिया का प्लांट आप देख रहे हैं, इसे तो मैंने इस तरह से, ये जो बैटरी की पानी वाली बोतल आती है बड़ी वाली, तो उसी में लगा के रखा है।
तो इस तरह से ये जो सुंदर सुंदर पत्तों वाले एलोकेशिया के प्लांट है फ्रेंड, इसकी भी आपको बार बार कटिंग जो है वो नहीं लगानी पड़ेगी। तो ऐसे सुंदर सुंदर हार्डी प्लांट तो ज़रूर हमें अपने गार्डन में लगाने चाहिए, क्योंकि ये जो प्लांट होता है फ्रेंड, इसे आप अपने घर के इंडोर में भी लगा सकते हैं। इंडोर में भी रखने के लिए जो एलोकेशिया का प्लांट होता है ये परफेक्ट होता है, और इस प्लांट की हमें कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती। इस तरह के छोटे छोटे डब्बों में भी ये जो पौधे होते हैं बहुत ही आसानी से चलते रहते हैं, और कम केयर में तो चलते ही हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी और ब्यूटी भी ऐड करते हैं। और इस प्लांट को अगर आप इतनी तेज़ गर्मी में भी पानी देना 2-4 दिनों तक भूल भी जाएंगे तो इस प्लांट को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ही कम पानी और कम केयर और कम खाद में भी ये जो एलोकेशिया के प्लांट है इसी तरह से सुंदर हरे भरे बने रहते हैं। तो ऐसे सुंदर सुंदर हार्डी प्लांट्स को तो हमें अपने गार्डन में जरूर ऐड करने चाहिए। अब अगला जो सुंदर सा पौधा है तो वो है स्नेक प्लांट, और स्नेक प्लांट जो है आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है। लोग इस पौधे को लगाना बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं, क्योंकि ये जो पौधा होता है फ्रेंड, एक तो बहुत ही कम केयर में चलते हैं, इसे आप अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं, और इस पौधे को ऑक्सीजन गिविंग प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट होता है काफी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन भी देता है। इसलिए इस पौधे को आजकल लोग अपने घर के अंदर लगाना पसंद करने लगे हैं। और ये जो प्लांट होता है इसे भी अगर आप पानी बहुत ही कम देंगे तो बहुत ही कम पानी में भी ये जो पौधे होते हैं बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। तो बस एक ही स्नेक प्लांट अगर आप ले आते हैं, फिर आपके पास में भी ढेर सारे स्नेक प्लांट जो है वो इस तरह से अपने आप से बन जाएंगे। क्योंकि देख सकते हैं ये जो स्नेक प्लांट होता है फिर उसके नीचे से इस तरह से छोटे छोटे इसके बेबी प्लांट जो है वो निकलते रहते हैं, और इसी बेबी प्लांट से आप ढेर सारे इसके पॉट जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो मेरे पास में तो फ्री में इतने सारे स्नेक प्लांट हो गए हैं, जिससे मैंने अपने छोटे छोटे डब्बों में, कबाड़ में, हर चीज में जो स्नेक प्लांट है उसे लगा दिया है। तो ऐसे सुंदर सुंदर पत्तों वाले प्लांट्स को तो हमें ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि एक तो देखने में ये सुंदर लगते हैं, और ऊपर से इनकी हमें कोई खास केयर भी नहीं करनी पड़ती, और फ्री में हमें ढेर सारा ऑक्सीजन भी मिल जाता है। और ये जो प्लांट होते हैं ये तो मात्र एक पत्ते से भी ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह से वैसे तो ये जो प्लांट होता है ढेर सारे इसके बेबी प्लांट निकलते ही रहते हैं, लेकिन अगर आपको ये जो प्लांट है कहीं पे नहीं मिलते हैं और उसका एक पत्ता भी अगर आपको कहीं मिल जाता है, तो उसी एक पत्ते से आप इसके ढेर सारे पौधे जो है वो तैयार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक पत्ता ही है, और उसे मैंने इस तरह से मिट्टी में रख दिया था, और उसमें एक छोटा सा इसका बेबी प्लांट जो है निकल गया है। तो कहीं से अगर आपको इसका एक, तो मेरे पास तो एक ही स्नेक प्लांट से फ्री में इतने सारे स्नेक प्लांट हो गए हैं कि मैंने उसे हर छोटी बड़ी चीज में लगा दिया है। चाहे वो छोटे छोटे ग्रो बैग हो गए, सभी में उसे मैंने लगा दिया है। देख सकते हैं इस तरह छोटे छोटे इसमें ढेर सारे बेबी प्लांट जो है निकलते रहते हैं, और इसी बेबी प्लांट को लगा के आप इसके अनगिनत गमले जो है वो फ्री में ही तैयार कर सकते हैं। इसकी आपको कटिंग भी नहीं लगानी पड़ेगी, और इस तरह से सुंदर सुंदर इसके ढेरों हैंगिंग प्लांटर्स भी रेडी कर सकते हैं। जो सुंदर पत्तों वाले कैलेथिया के प्लांट होते हैं, फिर ये प्लांट जो है अपने पत्तों की खूबसूरती के लिए इसे हम लगाते हैं। देख सकते हैं आप इसके पत्ते जो होते हैं देखने में काफी सुंदर लगते हैं, इस तरह से लग रहे हैं मानो ये पत्ते जो हैं इसके ओरिजिनल नहीं है, लेकिन इतने खूबसूरत पत्तों वाले प्लांट को हमें जरूर लगाने चाहिए। क्योंकि ये जो प्लांट होता है फिर इसका एक प्लांट अगर आप ले आते हैं तो ये नीचे से ही डिवाइड जो है होते रहते हैं, एक ही पौधे से इतने सारे पौधे जो है वो तैयार हो जाते हैं। मेरे पास में भी इसका एक ही पौधा था, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस पूरे पॉट में ढेर सारे इसके पौधे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब इसको आपको अलग अलग गमले में शिफ्ट करते जाएंगे, और फ्री में इसके आपके सुंदर सुंदर पत्तों वाले के ढेर सारे गमले जो है वो तैयार। देखिए एक और सुंदर सा पत्तों वाला प्लांट है, तो यह है पर्पल हर्ट का प्लांट, और इसके पत्ते इस तरह से पर्पल कलर के होते हैं जो कि काफी सुंदर लगते हैं देखने में। और इस तरह से सभी प्लांट के पत्ते जहाँ ग्रीन कलर के होते हैं, वहीं पर्पल हर्ट के जो पत्ते होते हैं वो इस तरह से पर्पल कलर के होते हैं, और देखने में काफी सुंदर लगते हैं। इसमें छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर्स भी खिलते हैं, और इसके फ्लावर जो है वो सुबह खिले हुए थे, देख सकते हैं सारे इस तरह से बंद हो चुके हैं। तो इस प्लांट को भी अगर आप इसकी टिप पड़ के 1 इंच की कटिंग लगाते हैं तो देखते देखते पूरे पॉट को ये जो प्लांट है कवर कर लेते हैं, और इतने ज़्यादा फैल जाते हैं, ढेर सारे इसके पौधे जो हैं वो फ्री में तैयार हो जाते हैं। इसकी छोटी छोटी कटिंग से भी आप इसके ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इतने सारे पौधे इसके अपने आप से बन जाएंगे, उसको आप अलग अलग किसी भी गमले में, छोटे छोटे डब्बों में, कबाड़ में लगा सकते हैं। इस तरह से आप अनगिनत ये जो पर्पल हर्ट के पौधे हैं फ्री में ही तैयार कर सकते हैं। बिना कटिंग लगाए ही आपके पास में पर्पल हर्ट के ढेर सारे पौधे जो है वो तैयार हो जाएंगे, जिसको कि आप इस तरह से छोटे छोटे डब्बों में, कबाड़ में, किसी चीज में लगा देंगे, और उसके सुंदर सुंदर आप हैंगिंग प्लांटर्स भी तैयार कर सकते हैं, या फिर इसके ढेर सारे गमले जो है वो फ्री में बना सकते हैं। यहाँ पर जो आप सुंदर पत्तों वाला प्लांट देख रहे हैं तो यह है एग्लोनिमा का प्लांट, और एग्लोनिमा के प्लांट में भी ढेर सारे वैरायटी देखने के लिए मिलती है, और इसके पत्ते देखने में काफी सुंदर लगते हैं, और इस प्लांट को तो हम इसके पत्तों की खूबसूरती के लिए लगाते हैं। वैसे ये जो एग्लोनिमा के प्लांट होते हैं फिर ये नर्सरी में थोड़ा कॉस्टली देते हैं, लेकिन एक बार अगर आप इस प्लांट को ले आते हैं नर्सरी से, या फिर कहीं आपको इसका एक छोटा सा बेबी प्लांट भी मिल जाता है, तो उस एक प्लांट से ढेर सारे प्लांट आपके पास में बन जाएंगे। क्योंकि ये जो प्लांट होता है इस ये नीचे से इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट जो है निकलते रहते हैं, और उसी बेबी प्लांट को सेपरेट करके अगर आप किसी अलग पॉट में लगा देंगे
तो फ्री में आपका जो पौधा है बिना कटिंग लगाए ही तैयार हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने इसी एग्लोनिमा के प्लांट से सेपरेट कर करके इसके अलग-अलग पॉट जो है वो तैयार कर लिए। ये मेरा फ्री में इसके बेबी प्लांट से तैयार हुआ पॉट से, और यहाँ पर देख सकते हैं आप छोटे से इसके बेबी प्लांट को मैंने इस छोटे से ग्रो बैग में ही लगा दिया है। तो इस तरह से ये जो सुंदर से महँगे प्लांट होते हैं, इसके हम ढेर सारे पौधे फ्री में ही बिना कटिंग लगाए तैयार कर सकते हैं। देख सकते हैं यह है कैलेंचो के प्लांट, जिसमें इस तरह से रेड कलर के गुच्छे में फ्लावर्स आते हैं, और ये विंटर का फ्लावर्स प्लांट है। विंटर में इसमें फ्लावर जो है वो खिलते हैं, लेकिन ये जो प्लांट होता है ये हमारे पास परमानेंट बने रहते हैं। और इसके सारे फ्लावर जो हैं अभी मेरे पास फिलहाल खिल के मुरझा चुके हैं। देखिए यहाँ पर इसके ढेर सारे प्लांट जो है आपको दिख रहे होंगे, तो सबको मैंने कट करके रख दिया है, क्योंकि ये विंटर में ही इसमें फूल जो है वो खिलते हैं। तो इस तरह से कैलेंचो के एक छोटे से, अगर आप इसकी छोटी सी 1 इंच की इतनी छोटी अगर आपको प्लांट कहीं से ब्रांच मिल जाती है, तो उसे आप लगा देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है, इसे लगाने बहुत ही जल्दी ये जो पौधे हैं लग जाते हैं, इसमें जड़ जो है बन जाती है, बल्कि ये तो एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है। तो बस इसको आप इस तरह से पॉट में मिट्टी पे रख देंगे तो तुरंत इसमें जड़ बनने लग जाती है, और देखते ही देखते पूरे पॉट को ये कवर कर लेते हैं। एक प्लांट से कितने सारे प्लांट जो है वो बन जाते हैं। तो उसी तरह से ये जो कैलेंचो के प्लांट आप देख रहे हैं, इसकी भी कटिंग जो है वो आपको नहीं लगानी पड़ेगी, और ना ही इसे सीड से ग्रो करना पड़ता है। मैंने भी इसकी एक छोटी सी ब्रांच लाई थी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इतने सारे गमले जो है मैंने इसके फ्री में ही तैयार कर लिए हैं। और चलिए यहाँ भी आपको दिखा दूं, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कुछ कबाड़ में लगे हुए मेरे कैलेंचो के प्लांट है, जिसकी सभी के मैंने फ्लावर्स को ऊपर से कट कर दिया, और यहाँ इसे इस दीवार पर एक साइड में रख दिया है। तो इस तरह से ये जो कैलेंचो के प्लांट है, इसकी भी हमें कटिंग नहीं लगानी पड़ती है, और इस तरह से आप इसे किसी भी छोटे-छोटे डब्बों में, कबाड़ में लगा देंगे तो उसी में ये चलती रहती है। तो वही सब प्लांट मैं आपको आज बता रही हूँ, जिसकी आपको कटिंग नहीं लगानी पड़ेगी और ना ही उसे सीड से ग्रो करना पड़ेगा। तो देखिए उसी लिस्ट में अगला जो प्लांट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा हार्डी है, और इस प्लांट की भी कटिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप से ये जो प्लांट होते हैं, एक पौधे से कितने सारे पौधे जो हैं वो बन जाते हैं, कि इसको लगाने के लिए आपको गमले भी कम पड़ जाएँगे। इतने सारे पौधे जो है वो अपने आप से तैयार हो जाते हैं। और यह है मेडिसिनल वैल्यू वाला प्लांट एलोवेरा का। इस प्लांट को तो हम सभी के घरों में ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि इसके मेडिसिनल वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, और आजकल इस प्लांट को लोग काफ़ी ज़्यादा लगाने भी लगे हैं।